हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्राची और मैं अपने चैनल वंडर इंग्लिश लर्निंग में आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ उसका टाइटल है ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ। ट्रायल यानी कि परीक्षण या फिर टेस्ट, ऑफ यानी का, स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति या फिर ताकत। ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ यानी शक्ति का परीक्षण। तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। द सन यानी सूरज एंड द विंड, विंड यानी कि हवा, हैड अ हीटेड आर्ग्यूमेंट, उनके बीच एक गर्मा गर्म बहस हुई। हीटेड यानी कि गर्मा गर्म, आर्ग्यूमेंट यानी कि बहस। एक समय की बात है, सूरज और हवा के बीच में गर्मा गर्म बहस हुई। आइदर ऑफ देम यानी उनमें से एक, क्लेम्ड, क्लेम्ड माने होता है दावा करना, उनमें से एक ने दावा किया टू बी स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर यानी कि ज़्यादा ताकतवर, देन द अदर यानी दूसरे से या फिर अन्य से। आइदर ऑफ देम क्लेम टू बी स्ट्रोंगर देन द अदर, उनमें से किसी एक ने दूसरे से अधिक शक्तिशाली होने का दावा किया। किन में से? सूरज और हवा में से किसी एक ने। द विंड यानी कि जो हवा थी, रोअर्ड, रोअर्ड यानी कि गरजना, गरजी, इन अ हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड यानी कि सिसकियों की आवाज़ में। द विंड रोअर्ड इन अ हिसिंग साउंड, हवा जो थी वो सिसकियों की आवाज़ में गरजी। आई एम फार स्ट्रोंगर देन यू, मैं तुमसे कई ज़्यादा ताकतवर हूँ। हवा ने किससे कहा? सूरज से, कि मैं तुमसे कई ज़्यादा ताकतवर हूँ। देन हम कंपैरिजन के रूप में यूज़ करते हैं। बट यानी कि लेकिन, द सन जो सूरज था, रिटॉर्टेड, रिटॉर्टेड यानी प्रतिवाद करना या पलट कर जवाब देना। हवा ने जब सूरज से कहा कि मैं तुमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हूँ, तब सूरज ने पलट कर जवाब दिया, मेंशन नॉट यानी कि नहीं। मेंशन नॉट का मतलब होता है इसका उल्लेख ना करें या ऐसा ना कहें। मेंशन नॉट, नहीं। यू कैन नॉट इक्वल मी इन स्ट्रेंथ, तुम नहीं हो सकते। यू कैन नॉट इक्वल मी यानी मेरी बराबरी, इक्वल माने बराबर, मी यानी मेरी, इन स्ट्रेंथ यानी ताकत में। यू कैन नॉट इक्वल मी इन स्ट्रेंथ, तभी सूरज ने हवा से कहा कि तुम ताकत में मेरी बराबरी नहीं कर सकती। द हॉट वर्ड्स वर गोइंग ऑन, मतलब उनके बीच में गर्मा गर्म बहस चल रही थी। गोइंग ऑन माने चलना, चल रही थी। वैन अ ट्रैवलर, जब एक यात्री, वैन यानी कि जब, अ ट्रैवलर, ट्रैवलर माने होता है यात्री, एक यात्री, हैपन टू, हैपन माने जब कोई घटना हो जाती है या कोई बात होती है या कोई कार्य हो रहा होता है तो उसे हैपन बोला जाता है। हैपन टू पास बाय देम, जब एक यात्री वहाँ से गुजरा। पास बाय यानी कि गुजरना। द हॉट वर्ड्स वर गोइंग ऑन व्हेन अ ट्रैवलर हैपन टू पास बाय देम, जब गर्मा गर्म बहस चल रही थी तब एक यात्री उनके पास से गुजरा। ही हैड रैप्ड, रैप्ड माने होता है लपेटना, उसने लपेट रखी थी ए शॉल यानी एक शॉल, उसने एक शॉल लपेट रखी थी। राउंड हिज बॉडी, अपनी बॉडी के, अपने शरीर के चारों तरफ। ही हैड रैप्ड अ शॉल राउंड हिज बॉडी, उसने एक शॉल को अपने शरीर के चारों तरफ लपेट रखा था। बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों। द सन एंड द विंड, दोनों, सूरज और हवा। लुक्ड, लुक्ड माने देखना, देखा। एट द ट्रैवलर यानी यात्री की तरफ, दोनों सूरज और हवा ने यात्री की तरफ देखा। ऑल ऑफ अ सडन यानी कि अचानक ही या अकस्मात ही, अचानक से। एन आइडिया, आइडिया यानी कि विचार, एक आइडिया। स्ट्रक, स्ट्रक माने सूझा या फिर आया। द सन यानी सूरज को, अचानक ही सूरज को एक आइडिया सूझा, एक विचार सूझा। हिज आइज, उसकी जो आइज थी, स्पार्कल्ड, स्पार्कल्ड यानी कि चमक उठी, स्पार्कल माने चमकना, चमक उठी। विद अ होप, होप यानी कि उम्मीद, एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ। ऑफ गेटिंग, गेटिंग यानी कि मिलना। ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी कि समाधान, किसी समस्या का समाधान मिलना। गेटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट यानी कि विवाद, जो उनके बीच में विवाद चल रहा था कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो सूरज को एक आइडिया सूझा। हिज आइज स्पार्कल्ड विद अ होप ऑफ गेटिंग अ सोल्यूशन ऑफ दिस डिस्प्यूट, उसकी आंखें चमक उठी, उसकी आंखें विवाद के के जो समाधान मिलने की उम्मीद से चमक उठी। वी कैन डिसाइड, अब हम
डिसाइड कर सकते हैं, निश्चय कर सकते हैं, बिटवीन यानी बीच में, आवर सेल्स यानी हमारे स्वयं के बीच में, विच ऑफ अस कि हम में से कौन, वी कैन डिसाइड बिटवीन आवर सेल्फ विच ऑफ अस हम ये निश्चय कर सकते हैं कि हमारे बीच में, हम में से कौन, देखिए यात्री जा रहा है शॉल ओढ़कर और ये है हवा, विच ऑफ अस मोर स्ट्रोंगर हम में से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। रिमार्क द सन, रिमार्क माने होता है टिप्पणी करना, रिमार्क द सन यानी सूरज ने टिप्पणी की। सूरज ने कहा कि सूरज को एक समस्या का समाधान मिल गया था कि जो उनके बीच विवाद चल रहा था कि हम में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। हाउ आफ्टर ऑल आखिर कैसे, हाउ माने कैसे, आफ्टर ऑल यानी आखिर, हाउ आफ्टर ऑल आखिर कैसे, लेट मी नो मुझे बताओ, सेड द विंड हवा ने कहा, हवा ने सूरज से कहा कि मुझे बताओ कि इसका समाधान कैसे मिल सकता है। हु सो एवर यानी जो कोई भी, हु सो एवर का मतलब होता है जो कोई भी, इज एबल, एबल यानी सक्षम, सक्षम है, टू मेक द ट्रेवलर टेक हिज शॉल ऑफ हिज बॉडी, ट्रैवलर की यानी यात्री के शरीर से शॉल हटाने में, यात्री के शरीर से शॉल हटाने में जो कोई भी सक्षम है, शैल बी द विनर वो विजेता होगा, विनर यानी कि विजेता, मतलब सूरज ने कहा कि हम में से जो कोई भी यात्री के शरीर से शॉल हटाने में सक्षम होगा वही विजेता होगा। सूरज ने कहा द विंड जो हवा थी, एग्रीड यानी सहमत हो गई, टू द कंडीशन एंड, टू द कंडीशन यानी कि शर्त पर, एंड शी चूज और उसने चुना, टू ट्राई यानी कि कोशिश करने के लिए, हर स्ट्रेंथ अपनी ताकत का, फर्स्ट यानी पहले। चलिए पूरी लाइन पढ़ते हैं। द विंड एग्रीड टू द कंडीशन एंड शी चूज टू ट्राई हर स्ट्रेंथ फर्स्ट, हवा उसकी कंडीशन से सहमत हो गई, उसकी शर्त से, और अपनी ताकत को पहले आजमाना उसने चुन लिया। एट फर्स्ट यानी पहले, शी ब्लू जेंटली वह धीरे से चली, जेंटली यानी धीरे से, सबसे पहले तो हवा धीरे से चली। होपिंग दैट ये उम्मीद करते हुए कि, द ट्रैवलर जो यात्री है, विल मूव द शॉल ऑफ हिज बॉडी अपने शरीर से शॉल हटा देगा। हवा पहले तो धीरे से चली यह उम्मीद करते हुए कि जो यात्री है वो अपने शरीर से शॉल हटा देगा, बट यानी लेकिन, इट डिड नॉट हैपन ऐसा नहीं हुआ। सो यानी इसलिए, द विंड यानी जो हवा थी, फ्लू इनटू अ रेज, फ्लू यानी उड़ना, उड़ी, इनटू अ रेज यानी गुस्से में, रेज माने गुस्सा। सो द विंड फ्लू इनटू अ रेज तभी हवा जो थी वो गुस्से में उड़ी, एंड बिगिन टू ब्लो और चलना शुरू कर दिया, बिगिन माने शुरू करना, विद हर फुल फोर्स अपनी पूरी ताकत के साथ, फुल फोर्स यानी पूरी ताकत। सो द विंड फ्लू इनटू अ रेज एंड बिगिन टू ब्लो विद हर फुल फोर्स तभी हवा गुस्से में उड़ी और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ चलना शुरू कर दिया। सीइंग इट यह देखते हुए, द ट्रैवलर जो यात्री था, रैप्ड यानी लपेट लिया, हिज शॉल अपनी शॉल को, इवन यहाँ तक कि, मोर टाइटली यानी ज़्यादा कसकर, अराउंड हिमसेल्फ अपने चारों तरफ। जब हवा तेज चलने लगी तो यात्री ने शॉल को अपनी और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया। सीइंग इट यह देखते हुए, द ट्रैवलर रैप्ड हिज शॉल इवन मोर टाइटली अराउंड हिमसेल्फ यह देखकर यात्री ने अपनी शॉल को यहाँ तक कि और भी ज़्यादा कसकर अपने चारों तरफ लपेट लिया। अब क्या हुआ देखिए। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सन अब जो थी, टर्न यानी बारी यानी चांस, अब जो था वो सूरज की बारी थी। द सन जो सूरज था, बिगेन यानी शुरू कर दिया, टू शाइन, शाइन माने होता है चमकना, जेंटली यानी धीरे से, एट फर्स्ट यानी पहले। द सन बिगेन टू शाइन जेंटली एट फर्स्ट सूरज ने पहले धीरे से चमकना शुरू किया। द ट्रैवलर जो यात्री था, फेल्ट यानी महसूस किया उसने, रिलीव्ड यानी राहत, जब सूरज धीरे से चमका तो यात्री ने थोड़ी राहत महसूस की। एंड लूजेंड, लूजेंड माने लूज कर दिया, ढीला कर दिया,
द शॉल, अपनी शॉल को, अ बिट यानी थोड़ा सा। जब यात्री को थोड़ी राहत महसूस हुई तो अपनी शॉल को उसने थोड़ा ढीला कर लिया। बट यानी लेकिन, देन यानी तभी, द सन जो सूरज था, वेंट ऑन यानी चलता गया, ग्रोइंग हॉटर एंड हॉटर यानी गर्म होता चला गया। हॉटर माने होता है गर्म होना। बट देन द सन वेंट ऑन ग्रोइंग हॉटर एंड हॉटर, तभी सूरज जो था वो धीरे धीरे गर्म होता चला गया। द ट्रैवलर जो यात्री था, फेल्ट अब उसे महसूस होने लगा, हॉट गर्मी, एंड टुक हिज शॉल और उसने अपनी शॉल ऑफ हिज बॉडी अपनी बॉडी से, अपने शरीर से निकाल दी। द ट्रैवलर फेल्ट हॉट एंड टुक हिज शॉल ऑफ हिज बॉडी, तभी यात्री को गर्मी महसूस हुई और उसने अपनी शॉल को अपनी बॉडी से निकाल दिया। सो यानी इसलिए, द सन जो सूरज था, इमर्ज्ड या इमर्ज्ड माने क्या होता है, उभरना, उभरा, एज द विनर यानी विजेता के रूप में। तभी सूरज जो था वो विजेता के रूप में उभरा। एंड यानी और, द विंड जो हवा थी, हैड टू एक्सेप्ट उसे स्वीकार करनी पड़ी। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, हर डिफीट, डिफीट माने हार, तभी हवा को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। सूरज जो था वो इस बहस में जीत गया, उसने उस यात्री के शरीर से शॉल निकालने में वो कामयाब हो गया, जिससे कि हवा को उसने हरा दिया और हवा को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे हमें मॉरल क्या मिलता है। ब्रूट फोर्स यानी जो पाश्विक बल होता है, जो जोर से लगाने वाली हमारी ताकत होती है, सेल्डम, सेल्डम यानी कि शायद ही, अचीव्स, अचीव्स माने प्राप्त करना, प्राप्त करता है, द ऑब्जेक्ट यानी लक्ष्य को। पाश्विक बल शायद ही कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। हमें अपनी ताकत के साथ साथ अपने दिमाग को भी यूज़ करना चाहिए, तभी हम अपनी प्लानिंग में अपने उद्देश्य के लिए सफल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।